आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमारा इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है जो कम समय में 5 मिनटों से 10 मिनटों के अंदर इस पूरे प्रायिकता चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे। प्रायिकता चैप्टर होता क्या है, इसके अंदर के सवाल पूछे जाते हैं, ये पढ़ा क्यों जाता है, उसके लिए। तो प्रायिकता आप लोग बहुत सारे घटना देखते होंगे अपने जीवन में। कभी जब दो टीमें क्रिकेट खेलती हैं तो पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग कौन करेगा, इसका निर्णय करने के लिए टॉस उछाला जाता है, जिसको एकदम टॉस होता है, जिसे सिक्के की सहायता से उछाला जाता है। इसमें दो पहलू, एक हेड होते हैं, एक टेल होते हैं। आप लोग बहुत बार लूडो का गेम खेले होंगे। लूडो का गेम में भी हम लोग के पास पासा ऐसा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक अंकित रहता है। हम लोग कभी कभार ताश खेलते हैं, अपने बड़ों को खेलते हुए देखे होंगे, तो ताश में भी कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। तो इन सब का निर्णय करना या इन सब से संबंधित से कुछ घटना हुआ, तो घटनाएं दो तरह की हो सकती हैं। घटना किन तरह की हो सकती है? दो तरह की। एक तो घटना हमारी हो सकती है निश्चित घटना, और एक हो सकती है अनिश्चित घटना। एक हमारी क्या हो सकती है? निश्चित। एक हमारी क्या हो सकती है? अनिश्चित घटना। तो प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग इन्हीं घटनाओं के बारे में, जो निश्चित और अनिश्चित हैं, इन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायिकता होता क्यों है और इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है? तो आप सोचिए, एक दो टीम है, एक ये टीम है, एक टीम ए है और एक टीम है बी। अब इन ये दोनों क्रिकेट के मैदान में मिलती है और निर्णय करने के लिए कि पहले बैटिंग कौन करेगा, इसके लिए टॉस उछाला जाता है, जिसमें हेड और टेल है। क्या है? हेड और टेल है। तो टॉस उछाल करके, अब टॉस उछलेगा तो जब तक हवा में है तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हेड आने की, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। हम लोग ये कह सकते हैं जो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन गणित में इसका जवाब है, और वो जवाब जो हमें मिलता है वो प्रायिकता के माध्यम से मिलता है। जो हम बता सकते हैं जो गणितीय तरीके से या गणितीय विधि से हेड आने की प्रायिकता क्या है, टेल आने की प्रायिकता क्या है। कुछ और उदाहरण लेके हम लोग मानते हैं, हमारे पास एक जार है, ये बर्तन का मेरे पास जार है, इसमें पानी भरा हुआ है। हम इसमें एक ही साइज के मान लेते हैं 10 कंचे डालते हैं। पानी से भरा हुआ हमारा जार है और इसमें हम लोग एक ही साइज के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंचे हम इसमें डाल दिए। सबका साइज तो एक है, लेकिन कलर हम लोग मान लेते हैं अलग अलग है। कोई रेड कलर का होगा, रेड कलर के कंचों की संख्या जो है वो 3 है। ब्लू कलर के कंचों की संख्या है 5, और हम एक और मान लेते हैं व्हाइट, तो व्हाइट कलर की संख्या है, व्हाइट कलर के कंचों की संख्या है 2। इतना सारा कंचा है और सबको पानी में डाल के इसको बर्तन में मिला दिया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले जो बिना देखे एक इसमें से कंचा निकाले, तो क्या प्रायिकता होगी? जो कंचा निकालने की प्रायिकता, जो ब्लू कंचा है या फिर रेड कंचा है, तो इन सब का अध्ययन, या फिर व्हाइट कंचा है, इन सब का अध्ययन हम लोग प्रायिकता चैप्टर में करेंगे। तो अब आप लोग देखिए, जो सी घटना या जो घटना निश्चित रहती है, इसका होना तय ही तय है। निश्चित घटना कैसे हम लोग कह सकते हैं? तो एक ये बर्तन है, इस बर्तन में 5 गेंदे हैं और 5 के 5 लाल गेंद ही हैं। एक बर्तन में 5 गेंद हैं और 5 के 5 कौन सी गेंद है? तो लाल रंग की गेंद है। अब यदि इनमें से हमको एक गेंद निकालेंगे तो हम एकदम 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ जो हम जो गेंद निकालेंगे वो लाल ही है। यहाँ पे तो हमारा फिक्स है। ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। जैसे एक हमारे पास पासा है जिसका उपयोग हम लोग लूडो में खेलते हैं, लेकिन जो पासा हमारे पास है उसकी खास बात ये है उसमें हर पहलुओं में हर तरफ सिर्फ 6 6 6 ही अंकित। कितना अंकित है? हर तरफ 6 अंकित है। अब आप ये बताइए, यदि इसमें से हम कोई पासा खेलते हैं तो हमेशा जितनी बार खेलेंगे 6, क्योंकि इस पे हर तरह से 6 ही 6 लिखा हुआ है। एक सिक्का है हमारे पास और दोनों तरफ हेड ही लिखा हुआ है, तो उसको कैसे भी उछालेंगे, कितनी बार भी उछालेंगे तो हेड ही आएगा। तो ऐसी घटना को जिसका परिणाम पहले से पता हो, उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। और आप लोग को याद रखना है, जो निश्चित घटना की जो प्रायिकता हम लोग की होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता जो हम लोग की होगी वो हमेशा एक होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी? एक होगी। और ऐसी घटना, जैसे इसी पासे की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या अंकित है? 6 6 6 6 6 अंकित है। मान लेते हैं एक हम लोग फिर से पासा लेते हैं, और ये वही पासा है जो लूडो में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 तक अंकित रहता है। अब यदि हमको बोलेगा जो 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 9 तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन सी घटना हो गई? तो ये हमारा असंभव घटना।
कौन सी घटना? असंभव घटना। अब हमारे पास एक सुराही है, या एक हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक घड़ा है। इस घड़े में हमारे पास, हम इस घड़े में बॉल डाल देते हैं। अब बॉल की संख्या है 5। अब 5 के पांचों जो हैं उसमें से 3 जो हैं वो लाल रंग के हैं, और 2 जो बॉल हैं वो काले रंग की है, लाल और काली। अब कुछ भी करेंगे, कितनी बार में निकालेंगे, क्या इसमें से हरा बॉल निकल पाएगा? बिल्कुल ही नहीं निकल पाएगा। तो ऐसी घटना को असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता जो होगी हम लोग की, वो हमेशा क्या होगी? 0। हमेशा वो क्या होगी? 0 होगी। और एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कभी कभार एग्जाम में पूछता भी है, जो इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा जो प्रायिकता शुरू होगा वो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या तो 1 के बराबर। मतलब हमारी जो प्रायिकता होगी वो इन्हीं के बीच में रहेगी, या तो 0 होगी, या 0 से ज़्यादा, या फिर 1 होगी, या 1 से कम, या 1 के बराबर। बस इतना ही हमारा प्रायिकता आएगा। यदि हमें ऑप्शन में दे दे जो 5.5, तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता। 5.5 कभी भी, या -2 या -1 ये, या सिर्फ 1.2, ऐसा करना कभी भी प्रायिकता कैसे होगा? तो हमेशा 1 होगा या 1 से छोटा, 0 होगा या 0 से बड़ा। 0 से छोटा यानी कि माइनस में, और 1 से बड़ा यानी कि 1.2 या 1.5, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रायिकता से संबंधित हम कुछ सवाल को बनाते हैं, और बनाएंगे कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे, जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, ये देखिए प्रायिकता है ना, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फार्मूला होगा PROBABILITY होगा, प्रोबेबिलिटी। इसका जो हम लोग को फार्मूला होगा, तो संगत परिणाम की संख्या, इसका हमारा फार्मूला क्या होगा? संगत परिणाम की संख्या। क्या हमारा फार्मूला होगा? संगत परिणाम की संख्या, और बट्टे बाय में कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। तो हम लोग जानेंगे जो संगत परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है। कुल परिणाम की संख्या हम लोग लिख दिए, ये हमारा फार्मूला है। अब जैसे हमारे पास एक थैले में, ये एग्जाम्पल हम लोग बहुत बार देख लिए हैं, एक एक्वेरियम है हमारे पास। एक्वेरियम कहते हैं, एक ये शीशा का जार है, इसके अंदर मछलियां हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे घरों में रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक छोटा सा हमारे पास एक्वेरियम है, और एक्वेरियम में हमारे पास 20 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? 20 मछलियां। कितनी मछलियां हैं हमारे पास? 20 मछलियां हैं। और इस 20 मछलियों में से इसमें लाल मछलियां भी है, हरी मछलियां भी है, काली मछलियां भी है। और यदि हम इनकी संख्या निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये 7 है, ये 5 है, तो 7 5 12 हुआ, इसको 8 मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी मछलियां हैं। अब आपको बोलता है जो हरी मछली आने की प्रायिकता, क्या बोलता है? जो हरी मछली आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हरी मछली आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये मेरे पास एक सवाल है, और इस सवाल का आंसर बना करके हम आप लोगों को दिखाते हैं जो बनेगा कैसे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बोल क्या रहा है? हरी मछली आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम लिखेंगे जो माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि हरी मछली आने की प्रायिकता। क्या हम लिखेंगे? माना कि हरी मछली आने की प्रायिकता। ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं, जितना अल्फाबेटिकल A to होता है ना, Z तक 26 लेटर से कोई भी। तो माना कि हरी मछली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर हम लोग कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं E मान लेता हूँ। ठीक है, हरी मछली आने की प्रायिकता E। इसीलिए प्रायिकता हम क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे ना। किसका प्रायिकता निकाल रहे हैं? तो हरी मछली आने की प्रायिकता। और हरी मछली आने की प्रायिकता हम क्या मान चुके हैं? E मान चुके हैं, इसलिए प्रायिकता और ब्रैकेट में E डाल देंगे, बराबर हरी मछली आने की प्रायिकता बराबर E मान चुके हैं, इसलिए प्रायिकता ब्रैकेट में दे दिया। फार्मूला क्या होगा? तो हम लोग लिखे ना संगत परिणाम। क्या लिखे हैं? संगत परिणाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे E के संगत परिणाम। क्या लिखेंगे? E के संगत परिणाम, और बट्टे में कुल परिणाम। E के संगत परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ये हम लोग का क्या हो गया? फार्मूला। ये हम लोग का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो E के संगत परिणाम यानी कि हरी मछली। तो हरी मछली कितनी है हमारे पास? 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 दे दिए। कुल परिणाम, कुल कितनी मछलियां हैं? 20 मिलाकर के हम देखें ना, यहाँ पे 20, 7 5 12 और 8 20। तो कुल कितनी है? 20 मछलियां। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4। ये हमारा आंसर हो गया, 20 मछलियां। और एक बात हम लोग को याद रखना है, जो किसी घटना की प्रायिकता, क्या याद रखना है? किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता प्लस
किसी घटना की प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं बराबर 1 होगा। कैसे होगा, तो फिर से समझिए इसे एक बार फिर से सही से। जैसे हमारे पास ये लाल मछलियाँ, कौन सी मछली, हरी मछली ना, तो हरी मछली आने की प्रायिकता कितनी होती है, मान लेते हैं हरी मछली आने की प्रायिकता प्लस हरी मछली नहीं आने की प्रायिकता, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर से जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देख ले, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रायिकता चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसके एग्जाम्पल को, सवालों को कैसे बनाया जाएगा वो समझ लेंगे, और बोर्ड परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी समझ लेंगे। तो यदि आप समझ पा रहे हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।